अब उत्तर प्रदेश से खबर है, वो भी चौंकाने वाली खबर है। प्रदेश के 17 नगर निगम से 545 सफाई कर्मचारी लापता हैं। ऐसा उस वक्त हुआ जब घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिहाज से कर्मचारियों से एनआरसी के डॉक्यूमेंट मांगे गए। खबरों के मुताबिक सिर्फ लखनऊ निगम से ही नहीं, 160 सफाई कर्मी गायब हैं। ऐसे में अब लापता कर्मचारियों की रिपोर्ट शासन स्तर तक भेजी जाएगी, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का पता लगाने के निर्देश के बाद नगर निगम एक्टिव मोड में है। बताया जा रहा है कि जैसे ही जांच शुरू की गई, कर्मचारियों के लापता होने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये भी बड़ा चौंकाने वाली खबर आपको बता रहे हैं कि लखनऊ नगर निगम से 160 कर्मचारी गायब हो गए। और क्यों गायब हो गए, अब ये भी समझने वाली बात है। पहले आपको बता दें, प्रदेश के 17 नगर निगम में 545 सफाई कर्मचारी लापता है। और ये उस वक्त हुआ है जब घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिहाज से कर्मचारियों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप यहाँ के हैं कि नहीं हैं, किसी देश के हैं कि नहीं हैं। खबरों के मुताबिक लखनऊ निगम से ही 160 सफाई कर्मचारी गायब हैं। अब ऐसे में लापता कर्मचारियों की रिपोर्ट शासन स्तर तक भेजी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, ताकि दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों का पता लगाने के निर्देश के बाद नगर निगम एक्टिव मोड में है। बताया जा रहा है कि जैसे ही जांच शुरू की गई, कर्मचारियों के लापता होने का सिलसिला शुरू हो गया। तो प्रदेश के 17 नगर निगम से 545 सफाई कर्मचारी गायब हैं, यानी लापता हो गए हैं। खुद जब इनसे भैया डॉक्यूमेंट मांगा गया कि आप कहाँ के निवासी हैं, यहीं के हैं कि कहाँ के हैं, योगी आदित्यनाथ बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को लेकर सख्त है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद भाई नगर निगम से कहा गया कि सख्ती बरती जाए। अब जब सख्ती बरतने की बात आई तो कहा गया कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। अब लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, लोग गायब हो गए। तो एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स मांगते ही जो कर्मचारी हैं वो लापता होने शुरू हो गए। 545 सफाई कर्मचारी लापता हैं एनआरसी डॉक्यूमेंट्स जब मांगे गए। और लखनऊ निगम से ही 160 कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी वो गायब है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, एक बड़ा चौंकाने वाले जो खबर है वो सामने आ रही है। प्रदेश के 17 नगर निगम से 545 सफाई कर्मचारी लापता हो गए हैं और लखनऊ निगम से ही 160 कर्मचारी लापता हो गए हैं। कहा जा रहा है कि भैया इनसे एनआरसी डॉक्यूमेंट मांगे गए कि तुम यहाँ के हो कि नहीं हो, तो एक एक करके ये लोग लापता होने शुरू हो गए। खोजबीन जारी है कि नहीं? जो पूरी कवायद चल रही है, देखिए मनीष, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये एक बड़ी जांच कराई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से महानगरों में और खासकर नगर निकाय क्षेत्रों में 17 जो नगर निगम है वहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। ये हमारे मूल संसाधन पर डाका डाल रहे हैं और जो सफाई कर्मचारियों का काम हमारे यहाँ के लोग करते थे, यानी उत्तर प्रदेश के लोग करते थे, उसको इन्होंने स्वयं हथिया लिया है। और 8000 के करीब जो सफाई कर्मचारी हैं लखनऊ अकेले की, अगर मैं आपको बात बताऊं, वहां पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। और ये खुद को असम का निवासी बताते हैं, असम के बपरेटा जिला का निवासी बताते हैं, अलग अलग जिलों के निवासी बताते हैं। लेकिन जब से जांच शुरू हुई है, यूपी एटीएस जांच कर रही, कई सारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, सरकार अलग अलग माध्यमों से इनकी जांच करा रही है। जैसे ही जांच शुरू हुई वैसे ही ये जो सफाई कर्मी हैं इनके गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। अकेले राजधानी लखनऊ में
160 से अधिक सफाई कर्मचारी गायब बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही जांच शुरू हुई वैसे ही ये लापता हो गए। इसके अलावा आप देखें तो राजधानी लखनऊ के अलावा प्रदेश के जो अन्य नगर निकाय हैं यानी नगर निगम है, वहां पर भी इनके लापता होने का सिलसिला लगातार जारी है। और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली, ये बताया जा रहा है कि 545 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो नगर निगमों में आउटसोर्सिंग पर नौकरी कर रहे थे और वो लापता है। तो एक चिंताजनक खबर है। एक कहीं ना कहीं इस पर गौर करने वाली बात भी है कि ये अभी तक किस बिहाफ पर या किसकी सह पर इतने दिनों से नौकरी कर रहे थे, और जैसे ही जांच शुरू हुई वैसे ही इनका जो गायब होने का सिलसिला है वो लगातार जारी हो गया। अब सवाल ये भी उठता है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जिन्होंने इनको नौकरी पर रखा था, क्या सही से स्क्रीनिंग नहीं की गई थी? क्योंकि इसके पीछे मनीष जी एक बड़ी वजह बताई जाती है कि अगर उत्तर प्रदेश का मूल जो लेबर है, जो सफाई कर्मचारी, अगर 400 रुपए में काम करता है तो ये घुसपैठिए जो खुद को असम का निवासी बताते हैं, ये 200 से 250 रुपए में काम करने को तैयार होते हैं। तो मजदूरी कम होने के नाते कंपनियां इनसे करार करती हैं और आउटसोर्सिंग में इनकी भरमार है। लेकिन जैसे ही योगी सरकार का चाबुक चला है और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच करानी शुरू की है, वैसे ही इनके लापता होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में कुछ पता चला ये लोग गए कहाँ, गायब कहाँ हो गए? क्योंकि शासन को रिपोर्ट भी सौंपी गई है। देखिए ये ना तो नगर निगम आ रहे हैं, ना ही मुख्यालय में आ रहे हैं। अपने घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये जांच कराई जा रही है कि आखिर ये कहाँ है। क्या ये वापस लौट गए बांग्लादेश या असम, जहाँ से ये आए थे, जहाँ बताया जाता था ये बताते थे, और ये जहाँ पर रहते थे वहां पर भी जांच कराई जा रही है कि जगह जगह पर जो इन्होंने अब बना दिया था झोपड़ियों का बिजली कनेक्शन थे, तो वहां पर भी जहां का भी इन्होंने लोकल एड्रेस दिया है वहां पर भी इस बात की स्क्रीनिंग की जा रही है कि आखिर ये अगर नौकरी पे नहीं आ रहे तो ये गए का। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण विषयों पर जो जांच है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी अब ये बड़ी चुनौती वाली बात बन गई है, बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर इस तरह के लोग जो एक जांच की शुरुआत में ही गायब हो जा रहे हैं, यानी जांच शुरू होते ही जिनके हौसले पस्त हो जा रहे हैं, वो लंबे समय से किस आधार पर और किसके सह पर और कौन। ठीक है अभिषेक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।